फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे? सेंसस 2011, जनगणना 2011। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे रिवीजन के लिए, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या जो है वृद्धि दर सबसे कम है? तो आप कहेंगे नागालैंड की। ओके, नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? तो वो कौन सा महानगर है जिसकी जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात क्या था? चाइल्ड सेक्स रेशियो वो कितना था? तो वो था 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? ओके, तो ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे 68.8%। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात, ठीक है, वो कितना है? सेक्स रेशियो। तो आप कहेंगे 943 फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? ओके, तो 15th नेशनल सेंसस सर्वे कब हुआ था? तो 2011 में। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ओके, नेक्स्ट है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये किस जनगणना का नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था 2011 के सेंसस का नारा। नेक्स्ट है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? ओके, तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। नेक्स्ट है डैश को भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन है फादर ऑफ द इंडियन सेंसस? तो इनका नाम है हेनरी वॉल्टर। समझ गए, हेनरी वॉल्टर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ओके, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया क्या है? वो है 74.04% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है बिहार। ओके, बिहार होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है? बौद्ध की जो आबादी है वो सबसे अधिक है, वो कौन सा राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में? तो क्या होगा? 16.64% है। अब देखिए मेल का लिटरेसी रेट कितना है? 82.10% और फीमेल का है 65.46%। तो डिफरेंस कितना आएगा? 16.64%। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ओके, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट कौन सा है? वो है केरल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? कौन थे आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल? तो इनका नाम है सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी 2011 की जनगणना? तो आप कहेंगे 16 लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट है कि प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान कौन थे जनगणना आयुक्त? ओके,
तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, WC प्लॉडेन। ओके, तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था, और सेंसस कमिश्नर कौन थे, WC प्लॉडेन। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा जा रहा है, वो कितना था, 31.2%। ओके, 31.2%। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। तो टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, तो आप कहेंगे 35। नेक्स्ट है भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वाइसरॉय डैश के तहत डैश में आयोजित की गई थी। तो भारत की जो पहली जनगणना थी वो कौन से ब्रिटिश वाइसरॉय के तहत किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो 1872 में हुआ था, और उस वक्त वाइसरॉय कौन थे, तो मेयो जो है ये थे वाइसरॉय। नेक्स्ट है जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित की जाती है। तो आप जानते हैं जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 सालों में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, थर्ड स्पोकन लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है, वो है मराठी। पहले पे आता है हिंदी, दूसरे पे आता है बंगाली, और तीसरे पे आता है मराठी। नेक्स्ट है 1951 के बाद सभी जनगणना डैश के तहत आयोजित की गई थी। तो किसके तहत आयोजित की गई थी, 1951 के बाद जितनी भी जनगणना हुई वो किसके तहत आयोजित की गई, द सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत। समझ गए, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी। ओके, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में आयोजित की गई थी, और इस जनगणना में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का था, जो कि 2011 के पॉपुलेशन में भी है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज्यादा, और सिक्किम का जो जनसंख्या था वो सबसे कम था, और 2011 के जनगणना में भी जो है सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम का ही था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है। ठीक है, तो कितना है भारत की जनसंख्या, वो है 1.21 बिलियन, यानी कि 121 करोड़। और अब हम बात करें 2025 तक कितना है, तो ये अप्रोक्सीमेट 141 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है। ओके, राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है, वो है 25.51% है। ये एकदम याद रखना है, 25.51%। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है शुरू से उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। लोएस्ट पॉपुलेशन किस राज्य का है, तो वो है सिक्किम का। ओके, नेक्स्ट है कि 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे। 1951 का जो सेंसस हुआ उसके कौन थे आयुक्त, कमिश्नर, तो वो थे RA गोपाल स्वामी। तो आपको याद रखना है हमेशा कि 1881 का जो कंप्लीट सेंसस हुआ उस वक्त कौन थे, WC प्लॉडेन। 1951 के टाइम पे RA गोपाल स्वामी, और 2011 का सेंसस हुआ तो C चंद्रमौली थे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाले महानगर कौन से हैं। सर्वाधिक आबादी वाले महानगर कौन है, तो वो है मुंबई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप क्या कहेंगे, 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप यहां देखिए टोटल 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, 640 डिस्ट्रिक्ट्स, और देखिए 5924 आपके सब डिस्ट्रिक्ट्स थे, 7936 टाउन्स और 6.41 लाख विलेज थे। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे शेरचिप।
और अगर राज्य पूछता तो केरल तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? तो टोटल कितना जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? 15th। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? सबसे अधिक शहरीकृत जो है वो कौन सा है? वो है गोवा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति था? डेंसिटी पूछा जा रहा है तो वो है 382। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? ओके, सबसे कम दर्ज की गई तो वो कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे बिहार और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, आप तो ये जानते ही हैं कि केरल का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है और सबसे कम बिहार का है। ओके, नेक्स्ट है कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लोएस्ट सेक्स रेशियो। ओके, लोएस्ट सेक्स रेशियो ये किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा का। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? ओके, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ये किस यूनियन टेरिटरीज का है? तो वो है दादरा एंड नागर हवेली का। आप यहाँ देखिए, डिकेडल ग्रोथ जो है ये 55.5% है इसका, और दमन एंड दीव सेकंड पोजीशन पे आता है। डिकेडल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि 2001 में जो पॉपुलेशन था, है ना, और जब 2011 का जो पॉपुलेशन है उसमें कितना इंक्रीज हुआ? 10 सालों में। नेक्स्ट है कि सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने सेंसस 2011 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।